वेलकम टू द रॉयल एकेडमी। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं। इसका हिंदी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तथा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी का जो संरचना है उसका ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम जो अर्थ का जो शेप देखते हैं। ठीक है, तो अर्थ का शेप आपको पता होना चाहिए। अर्थ का शेप है ज्यूवॉइड शेप होता है। ज्यूवॉइड शेप का मतलब है कि वो नारंगी की तरह गोल है, हल्का उठा हुआ है, मतलब हल्का कहीं उठा हुआ, हल्का कहीं धंसा हुआ है, और सरफेस कर्व है, इसको हम बोलते हैं ज्यूवॉइड शेप। ठीक है, तो पृथ्वी का जो संरचना है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर किस शेप का है, ज्यूवॉइड शेप का है। तो सबसे पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के लिए, इंटीरियर स्ट्रक्चर के लिए पुराने कॉन्सेप्ट क्या दिए गए थे। यदि हम ओल्ड कॉन्सेप्ट का बात करें, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। वो जो 3 लेयर हैं उसमें एक फर्स्ट लेयर है जिसका नाम है सियाल। दूसरा जो लेयर है उसका नाम है सीमा, एंड थर्ड लेयर है उसका नाम है नीफे। नीफे। अब बातें करते हैं, यदि हम फर्स्ट लेयर का बात करें, तो सियाल का बात करें, तो सियाल में आप 2 वर्ड देख रहे हैं, एक सिलिकन, दूसरा एल्यूमिनियम। ऐसा इसे सिलिकन, एल से एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कहीं कहीं यहाँ पे सिलिका भी लिखा हुआ होता है, यानी पृथ्वी का जो फर्स्ट लेयर है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बाबू ये सब नाम है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, इसका हम हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर है पृथ्वी का, ठीक है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर का मतलब कि हम पृथ्वी का जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही मानेंगे गोल। ठीक है, इसका अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद एक और संरचना हुआ, उसके बाद एक और संरचना हुआ। ठीक है, ये पृथ्वी का ओल्ड कॉन्सेप्ट था। तो ये ऊपर का जो लेयर है इसको माना गया सियाल, इसका जो दूसरा का लेयर था इसका माना गया सीमा, और जो सबसे निचला लेयर इसको माना गया नीचे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो सबसे आउटर लेयर था, जो सबसे बाहरी लेयर था, उसको सियाल कहा जाता था, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता था। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती थी, जो फर्स्ट लेयर की जो डेंसिटी होती थी, जो डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो लोअर डेंसिटी का होता है, यानी उसकी डेंसिटी मिनिमम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, क्योंकि अगर जब डेंसिटी कम रहेगी, यदि उसकी डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इसको फ्लोट करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीमा नीचे है, सियाल ऊपर है, यानी सियाल जो है वो सीमा पे स्विम कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज किसी के ऊपर कब तैरता है, जब जब उसकी डेंसिटी इस कंपैरेटिव डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो सीआर का डेंसिटी सीमा से कम है, सीमा का डेंसिटी से ज्यादा है, तो सीआर क्या करेगी, इसे फ्लोट करेगी, यानी इस पर तैरेगी। ठीक है, यानी सीआर का डेंसिटी क्या होता है, लोअर डेंसिटी होता है। ठीक है, यानी हमें कह सकते हैं, यानी हमें कह सकते हैं जो सियाल होता है, जो सियाल होता है, ठीक है, क्या करता है, इट फ्लोट्स ओवर सीमा। ठीक है, यानी यह सीमा के ऊपर तैरती है। यह सीमा के ऊपर क्या करती है, तैरती है। फ्लोट्स में तैरना होता है, यह सीमा के ऊपर तैरती है, क्यों, तो डेंसिटी इसका लो होता है। ठीक है, यदि हम सीमा की बात करें बाबू, तो सीमा देखो, सीमा 2 वर्ड से बना हुआ है, एस आई एम, सीमा। तो एस आई से इसका मतलब हो गया सिलिका, एस आई से मतलब क्या हो गया, सिलिका। ठीक है, और एम से क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी एम जी। सिलिका SiO2 है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यह जाहिर सी बात है, यह नीचे है, इसकी डेंसिटी क्या होगी बाबू, इसकी डेंसिटी हाई होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी। तो सीमा के ऊपर को क्या करता है, सियाल फ्लोट करता है, क्या करता है, सीमा के ऊपर सियाल फ्लोट करता है। यदि हम सबसे नीचे वाला बात करें, यानी सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है उस किसका है, नीफे का है, किसका है, नीफे का है। तो नीफे, नीफे क्या आप मतलब समझ रहे हैं, एनआई से क्या हो गया, निकेल, एनआई क्या हो गया, निकेल, ठीक है। और एफी जो है ये आयरन को डिनोट कर रहा है, आप लोग जानते हैं फेरस और फेरी, ठीक है। तो एफी जो डिनोट कर रहा है किसको, आयरन को डिनोट कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी सबसे हाई होगी, निफे, एनी एनआई एफी है लिखा हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो निफे है इसमें निकेल और आयरन है, और इसकी डेंसिटी सबसे हाई है या सबसे नीचे है, निफे से डेंसिटी का सीमा का, ये उससे ऊपर फ्लोट कर रहा है, और सीमा से ऊपर सियाल का, सियाल सबसे ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इस तरीका से ओल्ड कॉन्सेप्ट दिए गए थे, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। यदि हम वर्तमान व्यू का बात करें, यदि हम रिसेंट व्यू का बात करें, तो अभी क्या अवधारणा चलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी अवधारणा यह है साइंटिस्टों के बीच, वैज्ञानिकों के बीच, भूवैज्ञानिकों के बीच ये अवधारणा है, ठीक है, कि जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऑनियन की तरह है, प्याज की तरह है। जैसे प्याज के ऊपर एक कवर हम निकालते हैं, उसके बाद दूसरा कवर होता है, उसके बाद फिर एक कवर निकालते हैं, उसके बाद तीसरा कवर होता है, एक कवर कवर निकालते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जैसे प्याज का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीका से एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, रिसेंट व्यू में साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो अब बोला गया कि जो रिसेंट व्यू में कि पृथ्वी कोई सियाल, सीमा और निफे से नहीं बना हुआ है, ठीक है, यह तीन चीज से बना हुआ है। उसका नाम है, ये भी तीन पार्ट से बना हुआ है, उसका नाम है, फर्स्ट है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। उसके बाद इसका हिंदी होता है क्रस्ट का भूपरपट्टी, आप लोग जानते होंगे इसका हिंदी होता है भूपरपट्टी। दूसरा है मेंटल, मेंटल, ठीक है। और थर्ड है आपका बाबू कोर, क्या है, कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं, तो यो यह जो पृथ्वी बना हुआ है, तीन व्यू से बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर हम एक ओवरव्यू संरचना इसका ड्रा करते हैं, तो कुछ इस तरीका से हम देख सकते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरला लेयर है, जैसे पृथ्वी ज्वाइड शेप का है, तो उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए, काट के हम पृथ्वी का एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसके ऊपर व्यू, यहाँ पे सबसे ऊपर पे क्या बांधे, माउंटेन पाए जाते हैं बाबू, माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ओशियंस मिल जाएंगे, पानी भी मिल जाता है, ओशियंस मिल जाता है, ठीक है, पानी, ठीक है। ये सबसे ऊपरे वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपरे वाला पार्ट है बाबू, का क्रस्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपटपट्टी बोलते हैं, ठीक है। यदि हम इसको, यहाँ जो क्रस्ट का जो एरिया है इसको हम 0 किलोमीटर मान लें, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट से, सॉरी, इस पॉइंट से, इस 0 किलोमीटर से अगर इसको हम सेंटर मान लें पृथ्वी का, और क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसको हम काट के बाहर निकाल लिए थे, तो सेंटर से यह इस जो क्रस्ट की जो मतलब डिस्टेंस है वो है 6,371 किलोमीटर, कितना, 6,371 किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो रेडियस होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है, वो कितना होती है, 6,371 किलोमीटर होती है, 6,371 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब बात है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो कितना हो गया, 6,371 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब ये तीन भागों में क्रस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मेंटल, क्या हो गया, मेंटल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या पार्ट है, मेंटल पार्ट, ध्यान सुनिएगा, ये पार्ट क्या है, ये मेंटल पार्ट है, ये मेंटल पार्ट है, ठीक है। और जो निचले वाला पार्ट है ये क्या है, कोर है, क्या है, कोर है। अब बात यहाँ पे होती है कि जो मेंटल है ये भी दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जो मेंटल है ये भी दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। एक अपर मेंटल यानी ऊपरला, ऊपरला मेंटल, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, लोअर मेंटल, एक लोअर मेंटल, ठीक है। उसी तरीका से जो कोर है ये भी दो भागों में है, एक अपर कोर, अपर कोर, एक है इनर कोर, इनर कोर, ठीक है। हम यदि हम डिस्टेंस का बात करें, ठीक है, तो अगर ये 0 किलोमीटर है तो यहाँ भी 0 किलोमीटर होगा, जीरो से जो 700 किलोमीटर तक एरिया है, ठीक है, ये अपर मेंटल है, क्या है,
अपर मेंटल है, और 700 लेके 2900 किलोमीटर तक एरिया है, ये आपका लोअर मेंटल है। और 2900 से लेकर 51-50 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम इनर, सॉरी 2950 से लेकर 5150 के जो एरिया इसको अपर कोर बोलेंगे, और 5150 से लेकर जो 6371 किलोमीटर जो लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, इस एरिया है या इनर कोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अपर कोर कहां से कहां तक है, अपर मेंटल कहां से कहां तक है बाबू, 0 से 700 किलोमीटर, लोअर मेंटल 700 लेकर 2900 किलोमीटर, ठीक है, अपर कोर 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर, ठीक है, इनर कोर 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो यह इस तरीका से पृथ्वी का रिसेंट व्यू स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, अब हम पारा पारी सब तीनों पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेंटल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कोर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाबू अब क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस बारे में, क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। जो क्रस्ट होता है, जो आपका क्रस्ट होता है, ठीक है, ये पृथ्वी का आउटर मोस्ट एरिया है। क्या है, पृथ्वी का आउटर मोस्ट एरिया होता है। इट इज द, लिख सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी वाला भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, यदि हम इसका यदि हम इसका वॉल्यूम परसेंटेज देखें कि अगर टोटल अर्थ का वॉल्यूम अगर 100% है, तो इसका जो क्रस्ट का वॉल्यूम होगा कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की व्यू से इसका वॉल्यूम है 0.5 से 1% के बीच, 0.5 से 1% के, 0.5% से 1% के बीच। कब, ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी की कुल आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, तो पृथ्वी की कुल आयतन का 0.5 से 1% के बीच क्रस्ट का जो है वॉल्यूम लाइज करता है, क्रस्ट का जो वॉल्यूम लाइज करता है। ठीक है, यदि हम इसका मास का बात करें, जो क्रस्ट का मास है, ठीक है, तो वह क्या है, वो लेस देन है 1%, लेस देन कितना है 1%, 1% से कम है, लेस देन 1% है। ठीक है, लेस देन 1% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ, टोटल मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान से, कुल द्रव्यमान का 1% से भी कम है क्या, क्रस्ट का मास। क्रस्ट में पूरा क्रस्ट हम बात करते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट दोनों का बात करते हैं। ठीक है, यदि इसका डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, इसका जो आप डेंसिटी देखते हैं, ठीक है, जो कोर का डेंसिटी, सॉरी जो क्रस्ट का डेंसिटी है, यानी हम डेंसिटी ऑफ कोर का बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ कोर का बात करते हैं, ये होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी हमें कह सकते हैं इसका जो डेंसिटी होता है सबसे कम होता है, इससे जो लोअर डेंसिटी होने के कारण क्या करता है, ठीक है, लोअर डेंसिटी होने के कारण क्या करता है, फ्लोट करता है, किसके ऊपर फ्लोट करेगा, मेंटल के ऊपर फ्लोट करेगा, फ्लोट करने के बाद तैरता है, किसके ऊपर तैरता है, मेंटल के ऊपर तैरता है। जाहिर सी बात है, जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा, जिसका डेंसिटी हाई होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो मेंटल का डेंसिटी क्रस्ट डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है, तो मेंटल नीचे होता है और क्रस्ट ऊपर होता है, क्रस्ट ऊपर फ्लोट करता है। जबकि अगर ओवरऑल डेंसिटी हम देखें पृथ्वी का अगर कुल डेंसिटी का बात करें, ठीक है, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी अब इंग्लिश हम लिखते जा रहे हैं, हिंदी हम बोलते जा रहे हैं साथ में। ठीक है, तो इससे हिंदी वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थ की जो कुल डेंसिटी है, ठीक है, वो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी की कुल डेंसिटी से, ठीक है, जो कोर का डेंसिटी है वो बहुत कम है, कोर का डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, जिस कारण क्या करता है, यह फ्लोट करता है ऊपर, मतलब मेंटल के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं, ठीक है, कि जो जो क्रस्ट का टेम्परेचर होता है, जो क्रस्ट का टेम्परेचर होता है, क्रस्ट का जो ताप होता है, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर यानी जो ताप होता है, हिंदी में बात करें ताप जो होता है, ये बहुत हाई होता है, ये बहुत हाई होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि हम अगर 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे क्रस्ट के अंदर, यानी हम जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर वहां से हम जमीन खोदना स्टार्ट करें,
तो अगर 1 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि जैसे ही 1 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 2 किलोमीटर अंदर जाएगा 60 बढ़ जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा 90 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं जी पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि एट एवरी 1 किलोमीटर, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान देंगे, जो हम इसको हिंदी ट्रांसलेट बोल रहे हैं, मतलब एट एवरी 1 किलोमीटर, मैंने प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड की बात कर रहे हैं, हम अंदर की ओर जाने की बात कर रहे हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कितना पर? 1 किलोमीटर पे। ठीक है, तो ये था क्रस्ट के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अब वो जो क्रस्ट होता है, ठीक है, तो जो क्रस्ट जो होता है, जी पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम एच पॉइंट पे बात करें, बस यहाँ स्पेस पूरा हो गया, हम ऊपर लिखने के लिए मजबूर हैं। यदि हम एच पॉइंट पे बात करें, ठीक है, तो जो क्रस्ट है बाबू, जो क्रस्ट है यानी भूपर्पट्टी जो है, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, एक जो है क्रस्ट, क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइडेड, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसका हिंदी होता है महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, महाद्वीपीय, हिंदी थोड़ा सा गलती हो तो माफ करें, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, और सीधी लिखी में भूपर्पट्टी। ठीक है, और दूसरा होता है ओशियनिक भूपर्पट्टी, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पट्टी, महासागरीय भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी, महासागरीय भूपर्पट्टी। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, महाद्वीपीय भूपर्पट्टी क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम पारा पारी डिस्कस कर लेते हैं। तब तक ये बोर्ड फुल हो चुका है, आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।